जय हिंद दोस्तों, मोहित टीचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपीएससी, ईपीएफओ और एपीएफसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, जैसे ही आपको पता होगा इसका एग्ज़ाम 2 जुलाई 2023 को डिसाइड किया गया है, उसको देखते हुए अब हम आज से इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो आज मेरे द्वारा आपको प्रैक्टिस 1 कराई जा रही है। आज के हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं ईपीएफओ और एपीएफसी के। तो पहला क्वेश्चन ये दिया है कि भारत में औद्योगिक विधि शास्त्र का विकास कब हुआ है। ऑप्शन पर नज़र डालते हैं तो ऑप्शन ए दिया है 18वीं शताब्दी, बी 20वीं शताब्दी, सी 19वीं शताब्दी और डी 17वीं शताब्दी। आप भी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जब हम इसके आंसर की बात करते हैं तो भारत में औद्योगिक विधि शास्त्र का विकास जो हुआ था वो 20वीं शताब्दी में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी। और हम इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि श्रमिकों को आत्मविश्वासी बनाने हेतु त्रिपक्षीय श्रम नीति को लाया गया था। कब लाया गया था आपको ये बताना है। तो ए ऑप्शन दिया है 1952, बी ऑप्शन दिया है 1957, सी ऑप्शन दिया है 1962 और डी ऑप्शन दिया है 1972। जब हम बात करें श्रमिकों को आत्मविश्वासी बनाने हेतु त्रिपक्षीय श्रम नीति के बारे में तो ये 1957 में लाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा वो बनेगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया कि बोनस भुगतान अधिनियम संसद में पारित किया गया। ए 1955, बी 1965, सी 1952 और डी 1956। अब हम बात करते हैं बोनस भुगतान अधिनियम संसद में कब पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था 1965 में। ये सभी क्वेश्चन ईपीएफओ ईपीएफसी को ध्यान में रखते हुए मैंने तैयार किए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि क्रमकार प्रतिकर अधिनियम पारित किया गया था। ए 1920 में, बी 1923 में, सी 1934 में और डी 1948 में। जब हम कर्मकार प्रतिकर अधिनियम पारित होने की बात करें तो यह 1923 में पारित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि उद्योग में अनुशासन संहिता के प्रयोग को स्वीकारा गया था। कब स्वीकारा गया था ये? तो ऑप्शन पर हम नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए दिया 12वें श्रम सम्मेलन 1952 में, बी 16वें श्रम सम्मेलन 1958 में, सी 20वें श्रम सम्मेलन 1960 में या डी 24वें श्रम सम्मेलन 1972 में। अब हम बात करते हैं तो उद्योग में अनुशासन संहिता का जो प्रयोग को स्वीकारा गया है वह स्वीकारा गया है 16वें श्रम सम्मेलन 1958 में। तो इसका जो राइट आंसर हमारा वो बन जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि सामाजिक बीमाकरण के मानदंडों का सृजन करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, बी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा या सी यूनेस्को के द्वारा या डी भारतीय श्रम संगठन द्वारा। अब हम बात करें तो सामाजिक बीमाकरण के मानदंडों का जो सृजन महत्वपूर्ण कार्य जिसने किया है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो ए बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट पर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 लागू किया गया था। ए जुलाई 1923 में, बी जुलाई 1924 में, सी जून 1923 में या डी जून 1924 में। आप कमेंट करिए इसका आंसर क्या बनेगा। जब हम आंसर की बात करते हैं तो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 जुलाई 1924 में यह लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हमारा बी बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है हमारा, किसी श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए। ए 2 सदस्य, बी 3 सदस्य, सी 7 सदस्य या डी 10 सदस्य। अब हम बात करें किसी श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन के बारे में तो इसमें न्यूनतम संख्या 7 होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमारा सी बन जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट ये यह दिया है कि किसी वयस्क कर्मकार के लिए एक सप्ताह में काम करने हेतु अनुमत घंटों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ए 35 घंटे, बी 40 घंटे, सी 45 घंटे या डी 48 घंटे। जब हम बात करें वयस्क कर्मकार के लिए एक सप्ताह में कार्य करने हेतु अनुमत घंटों की अधिकतम संख्या वह होनी चाहिए 48 घंटे। तो इसका जो राइट आंसर हमारा वो बनेगा वो डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि डॉक्टर आइक्रोड का सूत्र किसके निर्धारण से संबंध रखता है? ए उचित मजदूरी, बी न्यूनतम मजदूरी, सी निर्वाह मजदूरी या डी वास्तविक मजदूरी। जब हम बात करें डॉक्टर आइक्रोड का सूत्र के बारे में तो इसका जो निर्धारण संबंध है वह न्यूनतम मजदूरी से है। इसके अंतर्गत हम ये समझेंगे कि आवश्यकता आधारित मजदूरी निर्धारण का मुख्य फोकस किया जाता है। इसमें आवश्यकता आधारित मजदूरी का निर्धारण पर मुख्य फोकस किया जाता है डॉक्टर आइक्रोड के सूत्र में, जो न्यूनतम मजदूरी से संबंध रखता है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको प्रमुख 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। ये आपके ईपीएफओ और एपीएफसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप कमेंट के माध्यम से कुछ आप अपनी महत्वपूर्ण बातें लिखें जिससे आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड थैंक यू।